अभी कुछ दिन पहले धर्मनगरी हरिद्वार में समाजसेवी और भाजपा नेता के बीच विवाद सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा, तो वहीं इस पर लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। तो वहीं अब समाजसेवी अधीर कौशिक के पक्ष के लोगों ने 2 दिवसीय उपवास रखकर अपनी मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार नहीं सहेंगे और हमारी मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले धर्मनगरी हरिद्वार में समाजसेवी और भाजपा नेता के बीच विवाद सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा, तो वहीं इस पर लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। तो वहीं अब समाजसेवी अधीर कौशिक के पक्ष के लोगों ने 2 दिवस उपवास रख अपनी मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार नहीं सहेंगे और हमारी मांग है इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं भाजपा नेता के पक्ष में पिछड़ा बहुजन एकता मंच ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा कि इस झगड़े को जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हर स्तर पर जाकर हम सचिन बेनीवाल के साथ हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम ते देवता मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ब्राह्मण को देवता की उपाधि दी गई है, जगत गुरु ब्राह्मण को कहा गया है। परंतु आज ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। जैसे कि समाज सेवी पंडित अधीर कौशिक जी, जो कि एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के नाते समाज के लिए चिंतित रहते हैं, जगह जगह मुद्दे उठाते हैं कि हमारा हरिद्वार शहर, हमारा उत्तराखंड शहर, हमारा देश एक अच्छी दिशा की ओर जाए, अच्छी दशा की ओर जाए। परंतु आज हरिद्वार के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं कितने सारे गड्ढे हैं। एक दिन तो मैं जा रहा था और मेरी स्कूटी जो है गड्ढे में गिर गई और मैं ही खुद जो है पलट गया, पता ही नहीं चलता गड्ढे हैं कि सड़क हैं। तो ऐसे ही मुद्दों पर आवाज उठाना एक जो है विपक्ष का कार्य है, एक समाज सेवी का कार्य है। उन्होंने अपना वही कार्य किया कि भाई ये गड्ढे हैं, ये गैस पाइपलाइन लीक हो रही है, ये सुधर जाए। परंतु उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर हाथापाई की गई, चप्पल जूता उठाया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि उनको जो है आत्महत्या, प्राणघात तक का जो है उन पर षड्यंत्र किया गया। तो इसका हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यही हमारी मांग है। हमारे पास तो एक ही कदम है, जनता प्रजातंत्र में एक ही है विकल्प कि अगर सरकार जिस प्रकार से राज्य में लगातार फेल हो रही है तो माननीय न्यायालय की शरण में जाने का एक अवसर रहता है। हम लगातार इस संदर्भ में पत्राचार कर रहे हैं और सरकार को इस पे अवश्य में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि कानपुर के विकास दुबे की तरह सरकार यहाँ सुनियोजित ढंग से किसी और विकास दुबे को तैयार करे और वह बहुत बड़ी जो है घटना को अंजाम दे। इसलिए हम इस पे फौरी लगाम लगाने के लिए माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। लोगों के संज्ञान में आया था कि हरिद्वार में एक झगड़ा हुआ था, सचिन बेनीवाल जी और एक अधीर कौशिक जी हैं, तो उसमें हमारे संज्ञान में आया कि इसको कहीं ना कहीं जातीय रूप देने का प्रयास हो रहा है। तो हम लोग आज सचिन बेनीवाल जी के निवास पर आए थे और हम लोग उनको भरोसा दिलाना है कि वो अकेले नहीं है। हरिद्वार जिले में कोई भी ओबीसी समाज या ऐसी समाज से व्यक्ति होगा और उसके जब संघर्ष की बात आएगी, उसके अधिकारों की बात आएगी, उसके सम्मान की बात आएगी, तो पिछड़े बहुजन एकता मंच उस व्यक्ति के साथ खड़ा नजर आएगा। तो हम लोग यहाँ सचिन बेनीवाल जी का समर्थन जताना है और उनको बताना है कि आप अकेले नहीं है। हमें किसी भी स्तर तक जाके उनके साथ खड़ा होना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, हम निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे।